एक सियार की 7 बातें गांठ में बांध लो, कभी संकट में नहीं पड़ोगे। प्रिय बंधुओं, आज का वीडियो बहुत ही शिक्षाप्रद होने जा रहा है। यदि आप इसे ठीक से समझ लेते हैं तो वीडियो में बताई गई बातें आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल YT स्टोरी पॉडकास्ट में। मैं आपका मित्र नितेश आपको सुनाने जा रहा हूं बहुत ही शानदार कहानी। प्रिय साथियों, किसी जंगल में अपने बच्चों के साथ एक सियार और एक सियारनी रहते थे। उन्होंने गुफा को अपना घर बना लिया था। दिन भर इधर उधर घूमने के बाद शाम को वो अपनी गुफा में आकर विश्राम करते थे। उनका जीवन बड़े आनंद से गुजर रहा था। हर रोज की तरह अपने परिवार के साथ भोजन की तलाश में जंगल में जाया करते थे। जंगल में एक शेर भूख से व्याकुल होकर इधर उधर भटक रहा था। पूरे दिन दौड़ भाग करने के बाद भी उसे एक भी जानवर या थोड़ा बहुत भी भोजन नहीं मिला। थक हार कर वो बैठ गया। तभी उसकी नजर एक बड़ी भारी गुफा पर पड़ी। उसी गुफा में अपने परिवार के साथ वो सियार रहता था। शेर यह सोचकर गुफा के अंदर चला गया कि हो ना हो इस गुफा में उसे कोई ना कोई जानवर अवश्य मिल जाएगा। परंतु गुफा में पहुंचने पर उसे कुछ भी नहीं मिला। शेर सोचने लगा, अगर इस गुफा में अभी कोई नहीं है, लेकिन इसमें कोई ना कोई तो रहता होगा। वो शाम को विश्राम के लिए अवश्य आएगा। मैं इसी गुफा में छुप कर बैठ जाता हूँ। मित्रों, इस प्रकार शेर उस गुफा में छुप कर बैठ गया और थोड़ी देर के बाद जब सूर्यास्त हो गया तो सियार और उसकी पत्नी अपनी गुफा की ओर चल पड़ी। गुफा के द्वार पर आकर जैसे ही सियार ने देखा कि एक शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर तो जा रहे हैं, पर लौटने के कोई निशान नहीं है। प्रिय बंधुओं, सियार बड़ा बुद्धिमान था। उसे समझते देर नहीं लगी कि जरूर शेर गुफा के अंदर जाकर बैठा हुआ है। यदि मैंने गुफा में प्रवेश किया तो अवश्य ही वह मुझे परिवार सहित मार डालेगा। प्रिय साथियों, विद्वान लोग कहते हैं, आने वाली परिस्थिति को जो भांप कर चल सकता है वो संकट में कभी भी नहीं पड़ता है। जो हर समय सोचकर आगे बढ़ता है वह कभी भी शत्रु के जाल में नहीं फंसता है। इसलिए कहते हैं, मनुष्य को हमेशा दूर तक के परिणाम को सोचकर ही चलना चाहिए। जब अपने से भारी शत्रु से मुलाकात हो जाए या कोई गंभीर समाचार या संकट आ जाए तो धैर्य के साथ खूब सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। किसी भी विपरीत दिशा की शुरुआत करने से पहले हमें सोच समझना चाहिए। सियार कहने लगा अपनी पत्नी से कि हमारी गुफा के अंदर जाना उचित नहीं है। मुझे शत्रु की आशंका लग रही है। जब तक मैं इस बात को स्पष्ट नहीं कर लेता तब तक यहीं रुकना होगा। बंधुओं, कहते हैं, कमजोर भी अगर अविश्वासी है तो उसे तगड़ा मार नहीं सकता, और तगड़ा यदि विश्वासी है तो विश्वास में आकर कमजोर भी उसे मार डालता है। बुद्धिमान सियार कुछ देर तक शांत रहा, फिर उसे एक उपाय सूझा। उसने जोर जोर से कहने लगा कि अरे गुफा, जब भी मैं आता था तुम मुझे देखकर तेज आवाज से बुलाकर मेरा स्वागत करती थी, परंतु आज तो तुम मौन है। क्या बात है? मुझे काफी देर हो गई तेरे द्वार पर खड़े हुए, लेकिन तू अभी तक बोल नहीं रही है। क्या तू मुझे भूल गई? मेरे तेरे बीच में समझौता हुआ था कि तुम मुझे आवाज देकर बुलाएगी, तभी मैं गुफा के अंदर आऊंगा। खैर, कोई बात नहीं, यदि तू नहीं बुलाती है
तो मैं दूसरी गुफा में चला जाता हूं। मित्रों, शेर की बातें गुफा के अंदर बैठा हुआ शेर बड़े ध्यान से सुन रहा था। सोचने लगा, लगता है ये गुफा इसे प्यार से आवाज देकर बुलाती होगी, पर आज मेरे डर के कारण इसकी बोलती नहीं निकल रही है। यदि मैं इसे शीघ्रता से आवाज नहीं दूंगा तो शेर कहीं और चला जाएगा और मैं फिर भूखा का भूखा रह जाऊंगा। यही सोचकर शेर गुफा के अंदर गरजने लगा। अब तो शेर की आवाज पूरी गुफा में गूंजने लगी, जिससे आसपास के सभी जानवर डरकर उस स्थान से भागकर अन्य स्थान पर चले गए। शेर को अब विश्वास हो गया कि अब बिल्कुल शत्रु मेरी गुफा के अंदर बैठा हुआ है। अब उसकी चाल शेर को समझ में आ चुकी थी। शेर अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, जो लोग सावधान होकर विचार पूर्वक कार्य करते हैं वो हमेशा बच जाते हैं, और जो बिना विचारे कार्य करता है वो पश्चाताप का भागी होता है। मैं इस गुफा में रहते रहते बूढ़ा हो गया, पर आज तक मैंने किसी गुफा को बोलते नहीं सुना, पर ये मूर्ख शेर मुझे आवाज दे रहा है। मित्रों, इतना कहकर शेर भी अपने परिवार को लेकर वहां से चलता बना और दूसरा किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों को उपदेश देने लगा। प्रिया, जो दूरदृष्टा होता है, अर्थात दूर तक के परिणाम के बारे में सोचता है, पहले ही विचार कर लेता है, वो कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ता, और जो मूर्ख होता है वो अक्सर ऐसी विपत्तियों में फंसता रहता है। हमें कोई कार्य आरंभ करने से पूर्व या कहीं जाने से पहले उसके परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए। जो 4 कदम आगे की सोचकर चलता है वह विपत्ति में नहीं पड़ता है, क्योंकि भय अथवा खुशी के मौके पर जो सोचता है और उतावले में काम नहीं करता है उसे कभी भी कोई हरा नहीं सकता है। दूसरी बात, बुद्धि से जो काम बनता है वो शस्त्रों तथा बड़े बड़े हाथियों व घोड़ों पैदल फौज से भी नहीं बनता है। उपाय से जो काम हो सकता है वो पराक्रम से नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात, यदि आकार में दूसरों से छोटे हो, शारीरिक बल में भी सबसे कमजोर हो, तो बुद्धि बल को संचित करना चाहिए, वही आपका विपत्ति में साथ दे सकता है। कहते हैं, तरकीब से शत्रु पर जैसे जीत मिल सकती है वैसी हथियारों से नहीं मिलती। उपाय जानने वाला अगर छोटा भी हो तो उसे सूरवीर हरा नहीं सकता। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, बुद्धिहीन के पास बल नहीं होता। चौथी बात, जो मनुष्य शत्रु और रोग को जन्म से नहीं दबाता है वह बलवान होने पर वही शत्रु और रोग धीरे धीरे उसका नाश कर देते हैं। पांचवी बात, अपना बल ध्यान में रखकर मन में उत्साह बढ़ाकर और अकेले होने पर भी परशुराम की तरह शत्रुओं का नाश किया जा सकता है। छठवीं बात, अपना और अपने शत्रु का बल जाने बिना जो सामने आ जाता है वो आग में कीट पतंगे की तरह नष्ट हो जाता है। सातवीं बात, शत्रु के द्वारा विपत्ति में डालने पर शत्रु के दिमाग से ही सोचना चाहिए, वही विपत्ति से निकाल सकता है। मित्रों, इस प्रकार से शेर ने अपने परिवार को नीति शास्त्र का उपदेश दिया। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई कहानी में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।